गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो अभी तक जो हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के क्लासेस स्टार्ट किए थे उसमें काफ़ी सारे क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसी चीज़ें हमने देखी है। सो आज हम देखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ब्रेन है हमारा एक्चुअल इससे कनेक्ट होता है। यानी कि जो भी आप डिसीजन करते हो, जो भी सारी चीज़ें होती है, मैसेजेस आना मैसेजेस जाना ब्रेन से, वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एकदम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एकदम कंट्रोल कौन करता है, जो भी हम करते हैं, जो बोलते हैं, इवन मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें होती कैसे, एक सीरीज में कैसे होती है, ये होता है हमारा थ्रू द नर्वस सिस्टम के थ्रू। सो नर्वस सिस्टम, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का जो मेन चीज़ है वो है न्यूरॉन्स, जिसके थ्रू सारी चीज़ें होती है। ये वो सेल है जो कि नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स। ये एक टाइप का सेल है जो कि मैसेजेस लाना, सारी चीज़ें में हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें क्या है, वो क्या है, कैसे क्या सारी चीज़ें काम करती है, ब्रेन के पार्ट्स, कौन कौन चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? सिंपल सी कि न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वही न्यूरॉन्स जिसके बारे में मैंने आपको बोला नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जैसे मेरे पैरों में चींटी काटी या मुझे काटा चुभा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वहां से कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा मेरे नर्व्स के थ्रू, और तब जाके ब्रेन को पता चलेगा। ब्रेन को कैसे पता चलेगा? वही नर्वस सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम के जो सेल है वो कौन से सेल है? न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन अब देखो क्या है कि जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो सभी को पता ही होगा कैसे कैसा इसका स्ट्रक्चर है। जस्ट एक रफली डायग्राम में ऐसे बना के दिखा रहा हूं आपको। ये ऐसा प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर न्यूक्लियस एंड ऑल सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये उसके डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स। ये उसका एक्सॉन, और ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। इससे अच्छी डायग्राम मैं आपको इसमें पीपीटी में दिखाऊंगा, मैं तो जस्ट रफली बनाया हूं। सो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? देखो, न्यूरॉन्स वेरी शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड लोकेशन। जो न्यूरॉन्स का साइज है, शेप है, वो डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, या उसकी लोकेशन कौन सी है, उसके ऊपर वो वेरी करता है, यानी कि उस हिसाब से वो चेंज होते रहता है। नाउ द न्यूरॉन्स हैव द 3 डिफरेंट बेसिक पार्ट, जो कि है हमारा डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और द एक्सॉन। यह है डेंड्राइट्स, यह है सेल बॉडी, और यह है हमारा एक्सॉन, और नीचे एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में हमको आज के क्लास में देखना है काफी अच्छे से। देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये ऊपर है डेंड्राइट्स, ये है एक्सॉन, और बीच में है सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं? अब इसके ऊपर एक और न्यूरॉन होगा। क्या होगा? एक और न्यूरॉन होगा। उस न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होगा वहां पे, जैसे कि मैं एक्सॉन टर्मिनल यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल होगा। इसके पास से कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, ये रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, और फिर वहां से ये बना के मैसेज भेजेगा, ठीक है। ये पूरा मैसेज फिर ऐसे यहां से, फिर ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये फिर यहां से मैसेज रिलीज करेगा, फिर दूसरा बैठा हुआ वहां पर न्यूरॉन्स क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा और मैसेज को आगे भेजेगा। तो ऐसे पूरे बॉडी में पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है। ऐसे पूरा मैसेज क्या होता है? पास होता है। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन से ये कनेक्ट होता है। डेंड्राइट्स है। देन ये पूरी सेल बॉडी, इस सेल बॉडी यानी कि यहां पर काफी सारी चीजें जो सेल में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, वो सारे स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होंगे। ये एक्सॉन, एक्सॉन एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लेंथ प्रोवाइड करता है। दिस इज द रेनवियर ऑफ शिविर। ये क्या है कि यहां से मैसेज जल्दी पास हो, जिसके वजह से ये नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। मैसेज इसके वजह से क्या होता है? जल्दी पास होता है, जिसको ये इसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो एक बेसिक नॉलेज आपको इसमें से अभी तक के आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम एक्चुअल क्या दिया हुआ इसके बारे में, डेंड्राइट्स। फर्स्ट है डेंड्राइट्स। इसमें क्या बोला है कि दिस आर द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स।
ये क्या है, ब्रांच है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन, वही मैंने बोला। ये दूसरा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, उससे आने वाला मैसेज इसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी, और वो मैसेज किसको भेजेगा, वो सेल बॉडी को। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। देन अब बोल देखते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, न्यूरॉन्स हैज द सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस। क्या क्या प्रेजेंट होगा, लिखते चलो, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल बॉडी में, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगी, देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द अदर कंपोनेंट। उसके साथ साथ जो भी सेल के कंपोनेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। देन अब आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से लेंथ देखने को मिल रही है हमको इसकी, दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स दैट पासेस द इंपल्स टू द अनदर न्यूरॉन। यहां से मैसेज आया, उस मैसेज को ये क्या करेंगे, रीड करेंगे, फिर आगे उसको सेंड कर देंगे, और फिर डेंड्राइट से यानी कि एक्सॉन टर्मिनल से वापस दूसरे न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट से उसको क्या करेंगे, वापस से रिसीव करेंगे। ठीक है, इतना बेसिक सी चीजें समझी न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के जो जो स्ट्रक्चर्स है वो हमने इसमें देखा। अब उसके बाद देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो किन किन कैसे, मतलब कौन कौन से पार्ट से बना हुआ है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल का मीनिंग और पेरिफेरल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल यानी कि ये जो मेरी बॉडी है, तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि हो गया मेरा ब्रेन और पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला है, तो जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो भी बाकी बॉडी में जो भी मेरे नर्व्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे मेरे कौन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो बचा हुआ पार्ट है वो पेरिफेरल सिस्टम यानी कि पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि किससे बना हुआ है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, उसको छोड़ के, किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि सेंट्रल यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। यही कोई भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही। सो चलो इनके बारे में देख लेते हैं। सो ब्रेन के बारे में क्या बोला है कि ब्रेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंड द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो यही है। इट इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, विच हेल्प अस द डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या काम, कोई चीजें आपको डिस्कवर करनी है, नई चीजें याद रखनी है, तो वो ब्रेन स्टोर करके रखता है, किसी चीज को समझना है, अंडरस्टैंड, मेकिंग डिसीजन एंड अ लॉट मोर। यानी कि सारे के सारे जो डिसीजन लेना है, जो भी चीजें कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें करता है कौन, वो करता है आपका ब्रेन। ठीक है, देन इट एनक्लोज्ड विथ इन द स्कल। ये स्कल, ये जो स्कल जिसको खोपड़ी बोलते हैं ना हम, क्रैनियम के अंदर पे होता है प्रेजेंट, जो कि ये जो स्कल है उसको क्या करके रखता है, प्रोवाइड, मतलब क्या करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ विच प्रोवाइड फ्रंटल, लेटरल एंड डोर्सल प्रोटेक्शन, जिसके वजह से सामने के साइड से, साइड के साइड से और पीछे के साइड से उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। सो ये है जनरल ब्रेन के बारे में। अब क्या है, इसके भी थोड़े से क्या है, टाइप्स है, यानी कि जो मेजर पार्ट है ब्रेन के वो कौन कौन से है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन, और ये जो पीछे के साइड में है हाइंड ब्रेन, और इधर से साइड से दिखाओ तो इधर अंदर पे है हमारा मिड ब्रेन। जैसे कि ये है मिड ब्रेन हमारा, ये है पूरा का पूरा फोर ब्रेन, और ये जो पीछे प्रेजेंट है ये है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, इन तीन मेजर पार्ट से हमारा ब्रेन बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोब्स प्रेजेंट है, वो उतना डीप में नहीं जाएंगे हम। अलग अलग लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स एंड द ऑल्फैक्टरी लोब, सारी चीजें। सो फोर ब्रेन, अब जो फोर ब्रेन क्या बोला, एंटेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, ये सेरेब्रम प्रेजेंट है, यहां पर सेरेब्रम प्रेजेंट है। देन द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, किसके अंतर्गत आता है वो आता है
फोर ब्रेन में। देन मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, स्मॉलर एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का पार्ट आता है। देन द कंसिस्ट ऑफ टेक्टम एंड टेगमेंटम। देन द हाइंड ब्रेन जो है, जो हाइंड ब्रेन सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। देखो सेरेबेलम, सेरेबेलम का काम क्या है, बैलेंस करके रखना, ठीक है, क्या करना, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, सेरेबेलम का काम रखना बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग का यानी कि मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये जो बैलेंस करके रख रहा है वो सेरेबेलम कर रहा है, अगर किसी भी चीज का जो बैलेंसिंग है। अब जो क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जो अल्कोहलिक पर्सन है यानी कि जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, जो ज्यादा दारू पीते हैं, वो क्या है, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो सेरेबेलम वाला पार्ट है ना, दारू पीने से, अल्कोहल की वजह से वो अफेक्ट होता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते खुद का। देखा है ना आपने, वो ना ढंग से चल पाएंगे ना बोल पाएंगे, सारी चीजों में वो इम्बैलेंस हो जाता है। जस्ट फॉर इट्स जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन द स्पाइनल कॉर्ड, अभी क्या देखेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो, ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन। ये देखो, ये जो पूरी पीछे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना हम, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर से एक बंच ऑफ क्या जाती है, वेसल्स जाते हैं, नर्व्स जाते हैं, बंच ऑफ नर्व्स, वही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, ये अंदर पे पूरा ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां से क्या होता है, छोटे 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 निकले होते हैं नर्व्स, जो कि पूरे बॉडी पार्ट में फैले हुए होते हैं। अब जैसे कि यहां पर मेरा हाथ है, समझ लो क्या है, हाथ, और वो यहां से कनेक्ट है, तो हाथ में मुझे लगा चटका, तो ये डिसीजन जाएगा यहां पर। अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास टाइम है कि मुझे रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम है, तो वो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन उस पर डिसीजन करेगा, मैसेज भेजेगा, क्या रिएक्ट करना है वो करेगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे कि आपने वो रिफ्लेक्स आर्क वाला देखा होगा कि हाथ जल रहा है आपका, तो आप पट से हाथ खींचोगे। ये रिफ्लेक्स कैसे देखने को मिला, जैसे ये मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर डिसीजन नहीं भेजेगा, वो तुरंत यहीं से डिसीजन भेज देगा और उसको वापस से हाथ खींचने के लिए लगा देगा, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर। क्या है, सिलेंड्रिकल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। ये क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर जा रहे हैं यहां पर, एंड एसोसिएटेड टिश्यू एनक्लोज्ड विद द स्पाइन एंड कनेक्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, यानी कि वो ब्रेन से भी कनेक्ट है और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को भी कनेक्ट करके रख रहा है। इट बिगिंस टू कंटिन्यूएशन विद द मेडुला एंड द एक्सटेंडेड डाउनवर्ड। यहां पर मेडुला रीजन प्रेजेंट होता है, वहीं से वो कनेक्ट है और एक्सटेंड हो जाता है नीचे की तरफ। नाउ इट इज एनक्लोजेज इन द बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ये जो एक बोनी केज के अंदर, ये जो बोन केज के अंदर क्या है, ये पैक है, उसको क्या बोला हमने, वर्टिब्रल कॉलम। नाउ एंड सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस से वो क्या होता है, सराउंडेड होता है, ब्रेन भी हमारा मेनिंजेस से सराउंड होता है। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। वही से सारे जो भी है रिफ्लेक्स वही से कंट्रोल किए जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से। सो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें देख ली, एक ब्रेन देखा और एक देखा हमने स्पाइनल कॉर्ड। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि साइड वाले जो नर्व्स है उसके बारे में देखेंगे। सो पीएनएस क्या बोला है कि इज द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेटरल पार्ट यानी कि जो सेंट्रल और साइड का पार्ट, जिसको हम बोलेंगे लेटरल साइड, यानी कि लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकला था, डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सो वी कैरी आउट बोथ वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शन विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। इस पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू हम वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी दोनों एक्शन करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी पता है आप लोगों को क्या होता है। सो वॉल्यूंटरी क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी। नाउ इनवॉल्यूंटरी इन द सेंस कि जैसे कि देखो, मैं अपने हार्ट जो है बीट कर रहा है, मेरा हार्ट धक 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 धक, अगर मैं उसको रोक सकता हूं, क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे कंट्रोल में है उसको रोकना। क्या मैं मेरी सांस को रोक सकता हूं, हाँ रोक सकता हूं, बट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद मजबूरन मुझे वो सांस लेनी ही पड़ेगी। सो ये मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं।
जो चीजें हमारे कंट्रोल में ना हो उसको बोलेंगे हम इनवॉल्यूंटरी। क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूंटरी। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में हो, जैसे कि मेरे हाथों का मूवमेंट, मुझे गर्दन किधर घुमाना है, ये मेरे कंट्रोल में है, सो इसको बोलेंगे हम वॉल्यूंटरी। ठीक है, जो कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी, जो कंट्रोल में नहीं होती उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी। नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर। इसमें भी दो टाइप के नर्व फाइबर इसने बोला है, एक बोला है एफरंट नर्व फाइबर और एक बोला है इफरंट नर्व फाइबर। देखो एफरंट नर्व फाइबर यानी कि क्या है का ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम टिश्यू टू द ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर मुझे यहां पिन चुभी तो यहां से जो मैसेज मेरे ब्रेन तक आएगा उसको बोलेंगे हम एफरंट नर्व फाइबर, और ब्रेन से जो मैसेज उस टिश्यू तक के जाएगा कि अब क्या करना है उसको बोलेंगे हम इफरंट नर्व फाइबर। यानी कि कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जा रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जा रहा है टू द करस्पॉन्डिंग पेरिफेरल ऑर्गन और द टिश्यू। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक के समझा। सो अब उसमें और क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो है एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम देन द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक में क्या बोला है कि न्यूरल सिस्टम दैट कंट्रोल द वॉल्यूंटरी एक्शन, जो कि किसको कंट्रोल करता है? सोमैटिक, यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो वॉल्यूंटरी एक्शन है उसको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है इन द बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज भेज के कौन? ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करके रखता है किसको? जो भी हमारा वॉल्यूंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करके रखता है टू द स्केलेटल मसल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द सोमैटिक नाउ द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में क्या है? ये ऑटोनोमस है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्वॉल्व इन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ये जो भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट में जो भी नर्व्स वहां पर इन्वॉल्व होगी उसको बोलेंगे हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि डाइजेशन, एक बार आपने खाना खा लिया तो आप अपना डाइजेशन रोक सकते हो क्या? नहीं। रेस्पिरेशन, सलाइवेशन और एक्सेट्रा। Then it is a self-regulating system which conveys the impulse from the central nervous system to the smooth muscles and involuntary organ। ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज चले जाता है, आपके कंट्रोल में इसमें कोई चीज नहीं होती, जैसे कि हार्ट का धड़कना, ब्लैडर और प्यूपिल्स। ठीक है, देन द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो भी दो इसमें डिवाइडेड है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां तक के क्लियर है? सो आज के क्लास में हमने क्या देखा? आज के क्लास में देखा हमने नर्वस सिस्टम, जो कि फंडामेंटल यूनिट कौन है उसका? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के हमने स्ट्रक्चर देखे, डेंड्राइट, सेल बॉडी और द एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। फिर हमने पूरा नर्वस सिस्टम देखा, कौन कैसे क्या, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी लैटरल नर्व्स है वो सारी उसमें इन्वॉल्व होगी। इज दैट क्लियर? सो आज का क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में और आगे का देखेंगे। सो स्टे ट्यून विथ कॉमेट लर्निंग। ठीक है, थैंक यू।